अब एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रेस द कर्व r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में साइन थीटा। तो सबसे पहला हम स्टेप देखेंगे सिमेट्री का, कि ये कर्व इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो सपोज हमने ये बनाया, ये हमने लिया पोल और ये है थीटा इज इक्वल टू 0 और ये थीटा इज इक्वल टू π/2। तो अगर इसको इनिशियल लाइन का अबाउट सिमेट्रिक होना है तो हम क्या दिखेंगे कि थीटा चेंजेस टू माइनस थीटा, r रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो r नेगेटिव हो जाता है। दूसरा क्या देख सकते हैं कि अगर हम उसमें को पाई माइनस थीटा कर दें तो r नेगेटिव हो जाना चाहिए, लेकिन ये r सेम रहता है। तो इसका मतलब थीटा बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अब इसके अबाउट सिमेट्रिक देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है r थीटा, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा हमें r पाई माइनस में थीटा, और पाई माइनस थीटा करने से ये सेम रहता है। क्या लिखेंगे कि r रिमेन्स अनचेंज्ड इफ थीटा इज चेंज्ड टू पाई माइनस में थीटा। तो इसका मतलब देयर इज सिमेट्री अबाउट दिस लाइन। तो देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिन, या जिसको हम पोल कह सकते हैं, कि ये करो पोल में से पास कर रही या नहीं कर रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि r 0 कब हो रहा है। r 0 हो जाएगा अगर 1 प्लस में साइन थीटा आपके पास हो जाए 0, दैट इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1, दैट इज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/2। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कौन सी आ रही है, -π/2। या फिर आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू 3π/2। वो बात एक ही रहेगी। अगर आप यहाँ से घूम के आओगे तो आप पाओगे कि दिस इज थीटा इक्वल टू 3π/2, और आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ टर्न करोगे तो आप लिखोगे थीटा इज इक्वल टू -π/2। तो जो भी है थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब हम क्या देख सकते हैं, देयरफॉर द कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन। थीटा इक्वल टू -π/2 हमारे पास ये लाइन बनेगी। इसका मतलब दिस इज टेंजेंट एट पोल। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/2 इज टेंजेंट एट पोल। अब नेक्स्ट पॉइंट हम, अब थर्ड है हमारे पास एसिम्पटोट्स। इसमें देखते हैं कि r टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके लिए हो रहा है। तो r इन्फिनिटी नहीं होगा, बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज फाइनाइट। तो +1 करेंगे तो भी फाइनाइट रहेगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फाइनाइट रहेगा। हेयर r इज ऑलवेज फाइनाइट फॉर ऑल थीटा। तो देयरफॉर देयर इज नो एसिम्पटोट। नंबर 4 है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें देख लेते हैं कि कर्व इनको कहाँ पर कट कर रही है। तो देखिए, जब थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई a, तो ये कट करेगी। तो देयरफॉर द कर्व इंटरसेक्ट इनिशियल लाइन एट a0। तो a0 हमारे पास सपोज ये पॉइंट है जहाँ पर डिस्टेंस a है और एंगल हमारे पास 0 है। नेक्स्ट लिखते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, तो r इज इक्वल टू π/2 करेंगे तो ये 1 और 1 2 तो 2a आ गया। देयरफॉर द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन थीटा इक्वल टू π/2 at
पॉइंट आया हमारे पास 2a और π/2। तो ये डिस्टेंस a है तो इसका डबल कर दो, यहाँ पर जाके आपके पास 2a मिल जाएगा। अब इस पे देखते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई, तो r इज इक्वल टू, यहाँ पर पाई रखेंगे तो साइन पाई 0, तो r की वैल्यू a आती है। तो देयरफॉर द कर्व इंटरसेक्ट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई एट a पाई। तो जितने डिस्टेंस ये थी उतने डिस्टेंस यहाँ पर, ये इसका मतलब यहाँ पर इसको मीट करेगी, इसको लिखेंगे हम a पाई। अब नेक्स्ट की वैन थीटा इक्वल टू 3π/2, तो उस केस में r की वैल्यू क्या आएगी, 3π/2 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये -1, और 1 - 1 0, तो r की वैल्यू 0 आ गई। तो द कर्व इंटरसेक्ट थीटा इक्वल टू 3π/2 एट, ये 0 आ रहा था, 0 3π/2 मीन्स इस पोल पे ही इसको मीट करेगी। वापस से जब इसको करेगी तो यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रीजन। तो इसमें देखिए जो साइन थीटा है वो होता है -1 और 1 के बीच में। तो अगर हम 1 प्लस में साइन थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये रह जाएगा 0। अब a से गुणा भी करना है तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 to 2a मीन्स 0 से लेकर के 2a तक की डिस्टेंस के बीच में ही हमारे पास कर्व रहेगी। तो देयरफॉर द होल कर्व लाइज विद इन द सर्कल r इज इक्वल टू 2a। अब करते हैं स्पेशल पॉइंट्स। तो जो ये पॉइंट आए हैं इनके ऊपर हम देख लेते हैं कि टेंजेंट का एंगल क्या है, तो उसके डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए सिंस r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस में साइन थीटा, यहाँ से करते हैं dr/d थीटा, तो वो आएगा a इंटू इसका हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ से निकालते हैं r/d थीटा/dr, यानी एक तरह से हम इसको इसे डिवाइड करने से ये चीज़ बन जाएगी। तो डिवाइड करेंगे तो ये a 1 प्लस में साइन थीटा और ये a कोस थीटा, a कैंसिल, 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा बच गया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिख देते हैं। देखो ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट फाई का, इसको लिख देंगे हम 1 प्लस में कोस π/2 माइनस में थीटा, और इसको लिख देंगे साइन π/2 माइनस में थीटा। ये फॉर्मूला बन गया 2 कोस स्क्वायर इसका हाफ, यानी कि π/4 माइनस में थीटा/2, और इसको लिख देंगे 2 साइन π/4 माइनस में थीटा/2 कोस π/4 माइनस में थीटा/2। तो एक तो कोस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये कोट बच गया, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। तो देयरफॉर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू कोट π/4 माइनस में थीटा/2। इसको वापस में टेंजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे π/2 में से घटा देंगे, यानी कि π/2 माइनस π/4 और ये प्लस थीटा/2 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई, ये बच गया π/4 और प्लस में थीटा/2। तो अब ये डिफरेंट पॉइंट पे फाई की वैल्यू निकालेंगे, हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाएंगे हम कैसे, हमने यहाँ लिख दिया जैसे कि थीटा, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने r, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने फाई, तो थीटा सबसे पहले 0 लेके देखते हैं। तो 0 के लिए हमारे पास r की वैल्यू आई थी a, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए 0 करेंगे तो ये π/4 बचेगा। मीन्स जब ये पॉइंट है हमारे पास ये, तो यहाँ से हमारे पास फाई किसके बराबर, π/4। r तो ऐसे है तो इसके साथ π/4 का एंगल बनाते हुए ये डायरेक्शन बनेगी टेंजेंट की, यानी करो यहाँ से कुछ ऐसे पास करेगी। उसके बाद जैसे ही फिर हम नेक्स्ट लिया हमने π/2, तो π/2 पर r की वैल्यू हमारे पास बन गई थी 2a, और उस पॉइंट पर फाई की वैल्यू क्या बनेगी,
ये पाई बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 आ जाएगा। मीन्स पाई बाय 2 मीन्स कि टेंजेंट इज एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर। और ये पॉइंट है पाई बाय 2 और ये 2 है, दैट इज ये पॉइंट। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी। नेक्स्ट फिर हमारे पास है, नेक्स्ट ले लेते हैं पाई। तो पाई के ऊपर हमारे पास क्या हुआ, आर की वैल्यू निकाल भी रखी हमने, ए आई थी। और तो फाई कितना आएगा, यहाँ से देखो थीटा को रखा हमने पाई, तो ये पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये हो गया 3 पाई बाय 4। यानी इस पॉइंट पर जो एंगल है हमारे पास रेडियस वेक्टर ये है, इसके साथ एंगल बनाएगा कितना, 3 पाई बाय 4। तो देखिए 3 पाई बाय 4 हमारे पास होता है 135 डिग्री का, तो इसके साथ 135 डिग्री बना दो। देखो ये 90 और ये पाई बाय 4 करेंगे तो 135 आ गया। तो डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी। इसके बाद फिर हम पहुंच गए 3 पाई बाय 2 पर। 3 पाई बाय 2 यहाँ पर पहुंच जाएगा, वापस से निकाल भी रखा हमने, वैल्यू आई थी हमारे पास 0। और तो 5 हमारे पास बनेगा ये 3 पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, दैट इज की पाई। यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। यानी जैसे ही हम इससे पहुंचेंगे डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है ऐसे, यानी टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में। तो हम इसको ट्रेस कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये चला था ऐसे, यहाँ तक पहुँचा, तो कैसे पहुँचेगा, देखो पहले एक बार बना लेते हैं इसको। आगे ऐसे ले गए, ये डायरेक्शन बनेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे, और वैसे भी सिमेट्रिकल जैसे यहाँ बना वैसे हमारे पास यहाँ बन जाएगा। ये ऐसे कुछ। उसके बाद ये कह रहा है ये वापस यहाँ जाएगा, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे बन जाएगी। और जैसे यहाँ बना फिर वैसे यहाँ बनेगा। तो ये कार्डियोइड बन गया हमारे पास कुछ इस शेप का।